एक बहुत बड़ा सच है हमारे जीवन का कि हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे साथ क्या होने वाला है हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हमारे पास्ट के किए गए एक्शंस का रिजल्ट होंगी, जिसको कर्मा बोला जाता है हिंदी में। कई बार वो पास्ट लाइफ का भी होता है। यस, है ना? तो क्या हमारे साथ होने वाला है, क्या सिचुएशन आने वाली, कैन वी कंट्रोल दैट? आप और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बोल पा रही हूँ, हो सकता है मैं ना बोल पाऊँ, क्या मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ? नो, आई कैन नॉट। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं जिन परिस्थितियों में आप आज अभी हैं? ये परिस्थितियां सेम रहने वाली हैं, वेदर वो बहुत अच्छी हैं या बहुत बुरी हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। कुछ चीजें तो ऐसी हैं ना जो ऑटोमेटेड चल रहा है। एक्चुअली हमें लगता है वो ऑटोमेटेड चल रहा है, बट कहीं ना कहीं दैट इज अलाइन टू अस। और वो कैसे अलाइंड है, वो एक बहुत डीप थ्योरी है। धीरे धीरे उसकी चीज बारे में भी हम सीखेंगे, समझेंगे। बट अभी आप ओवरव्यू समझो कि जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है या आने वाली है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट वी कैन कंट्रोल इज वी कैन कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ दैट सिचुएशन की व्हाट वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। बोला ना, पावर टू चूज। आप चूज कर सकते हो कि अगर आज मेरे में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं तो अब मैं बैठ करके रोऊं या दोबारा से जीरो से हीरो कैसे बनना है उसके लिए काम करना शुरू कर दूं, सीखना शुरू कर दूं कि कैसे कमाऊं उतना पैसा दोबारा। सिचुएशन तो आ गई ना, लेकिन उसमें करना क्या है, उसके रिस्पॉन्स को हम पूरी तरह से 100% हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा कोई गोल था, हमें अचीव करना था, नहीं पूरा हुआ, सिचुएशन खत्म। बट व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करते हैं, हम सचमुच नेगेटिव चले जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। सालों साल उस एक चीज के पीछे रोते रहते हैं, ऐसा हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, चलो गोल लिया कि मुझे 1 साल के अंदर 1 करोड़ का टर्नओवर करना है और पूरी तरह से मेहनत कर रहे हो, भागा दौड़ी, सेल्स टीम, ये वो सो, और सडनली हेल्थ इश्यूज आ गए कुछ। अब क्या? अब रोना है, दुनिया को जा जाके बताना है, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होता ना, मेरी वो तबीयत खराब नहीं होती ना, मैंने तो 1 करोड़ कमा लिया था, समझो। नो, तबीयत का 1 करोड़ पे कोई रोल नहीं है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट बेस्ट यू कैन डू? बिस्तर से नहीं उठ सकते तो बैठे बैठे क्या कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, यहां पे क्या काम कर सकते हो? वो ही बेसिकली आपका सारे रिजल्ट को, हर एक चीज को, आपके फ्यूचर को डिजाइन कर रहा है। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर आप इसका रोना रो रहे हो ना, तो छोड़ दो आज यहीं पे इसका रोना रोना। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सिचुएशन है कि पैसे नहीं है, रिस्पॉन्स ये है कि अब क्या करना है, रिसोर्स नहीं है, टीम नहीं है, तो कोई बात नहीं, शुरू में अकेले काम करना है, जो बेस्ट हो सकता है इस लेवल तक काम करना है कि कम से कम एक मेंबर और जोड़ सको टीम में, फिर 1 का 2, 2 का 4, 4 के 6 और बन जाएगी 100 लोगों की टीम। स्टार्ट विद योरसेल्फ ना, आप अकेले तो फिलहाल हो ही, डिसाइड भी कर सकते हो और काम भी कर सकते हो। तो ये जो सिचुएशंस हैं, इनका रोना मत रो। इसके अकॉर्डिंग हम क्या रिस्पॉन्स ले सकते हैं, इसका कंट्रोल पूरी तरह से 100% हमारे हाथ में है। और जो रिस्पॉन्स, और यही रिस्पॉन्स ना, ये सिचुएशन हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रही है, ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये हमारा फ्यूचर क्रिएट या डिसाइड कर रहा है। सिचुएशन क्या है, सीरियसली वो मैटर नहीं करती। आज जो भी लाइफ आपकी है वो आपके पास्ट के एक्शंस का आउटकम है। जो आपने बोया था वो आप काट रहे हैं। जिसने ज्यादा मेहनत करी उसको उस अकॉर्डिंग आउटपुट मिला हुआ है, वो सक्सेसफुल भी है, उसके पास पैसा भी है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है, घूम फिर भी रहा है, हर एक फेज में बल्ले बल्ले है। जो रो रहा था सिचुएशन ले लेके, जिसने कोई एक्शन लिया ही नहीं, बिना कॉन्शियस हुए काम ही नहीं किया, वो आज भी रो रहा है, वो आज भी ब्लेम कर रहा है। सीरियसली, आप आज जिस भी लाइफ में हैं, अगर आप बहुत खुश हैं ना अपनी लाइफ से, तो वो भी आपके पास एक्शंस का आउटकम है। आपने कुछ ऐसा अच्छा किया होगा कि आज आप यहां पर हैं। और यकीन मानिए, इसको तो चलो हम आज भी अब कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ना, ये तो इसका रिजल्ट है और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइम में पीछे जा नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। बट आज आप जो एक्शन लोगे वो कल आपकी किस्मत बनेगा। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से। किस्मत क्या है आपको समझ आ गया। अब ये कैसे लिखी जाती है ना, ये पॉइंट यहां पे क्लियर है। आज आप जिस भी लाइफ में हैं, जिस भी एज में हैं, जो भी सिचुएशन में हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ ना। जिस चीज को हम चेंज ही नहीं कर सकते, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, अपनी एनर्जी वहां पे लगाएंगे ही नहीं। बट
आज आप जो कर रहे हैं, जो एक्शन आज आप ले रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपने गोल को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने सपने को लेके, अपने रिलेशनशिप्स में, वो आपकी डेस्टिनी बनने वाली है। बाद में मत रोना कि ये नहीं हुआ, मैं ये नहीं बना, मेरे पास इतना पैसा नहीं आया। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज कमांडेड बाय योर प्रेजेंट एक्शंस। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, एक लाइन में पूरी वीडियो एक्सप्लेन हो जाएगी। आपके आज के एक्शंस आपको वो सब दिला सकते हैं जो आप चाहते हो, लेकिन 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 सिर्फ चाहना नहीं है ना, उसके लिए काम करना है। अगेन एक्शन पे ही आके हम रुके हैं। द सेंटर पॉइंट इज एक्शन। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक एक्शन। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक एक्शन। उम्मीद करती हूँ ना यहां तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी, और जिसने भी इस बात को आज समझ लिया वो लाइफ में कभी किसी चीज का रोना रोएगा ही नहीं। कॉन्शियसली एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप जो भी हैं, जो भी सिचुएशन है, बस उसका एनालिसिस करिए एंड व्हाट बेस्ट आई कैन डू। एक ही क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, इस परिस्थिति में मैं सबसे बेस्ट क्या कर सकता हूं जिससे मेरी ग्रोथ हो। उसका जो आंसर होगा ना, स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स ऑन दैट। इसीलिए मैंने व्हाट बेस्ट बोला ना। हो सकता है आप किसी ऐसी परिस्थिति में उलझे हैं कि आपके गोल को चाहिए रोज 5 घंटा, लेकिन आपके पास 1 ही घंटा रोज का बच रहा है। तो व्हाट बेस्ट आई कैन डू, मैं कम से कम ये 1 घंटा तो इन्वेस्ट करूं। जो गोल 6 महीने में अचीव होना होगा वो 1.5 साल में अचीव होगा, 2 साल में अचीव होगा, बट होगा तो सही। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग कि मैं तो परिस्थिति में उलझा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो कभी पूरा नहीं होने वाला वो सपना। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। मैं अपनी बात जो आपको समझाना चाहती थी मैंने समझा दी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल 2 लोगों का एनालिसिस। फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं तो इन सब चीजों पे रिसर्च भी करूंगी, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकल रिसर्च करूंगी कि 2 लोगों से इस तरीके के सेम सिचुएशन में अलग अलग एक्शन लेने को कहूंगी और फिर उसके रिजल्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगी। बट वो ये ना, व्हाट बेस्ट आई कैन डू, अभी मैं वो रिसर्च नहीं कर सकती। द बेस्ट इज कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे ही वो एनालिसिस करके दिखा सकती हूँ, है ना। हमने 2 लोगों का नाम लिया। देखो, नाम को सीरियसली मत लेना, ये एक रैंडम नेम है। किसी का भी नाम राहुल हो सकता है, किसी का भी नाम अमन हो सकता है। इनका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। दोनों एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं। दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली, राइट। मैंने बेसिकली ना, मेरा जो यहाँ पे ये कंटेंट रहता है ये स्टूडेंट्स और यूथ के लिए ज्यादा रहता है। वैसे तो ये चीजें अपनी लाइफ में कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी एज में यूज कर सकता है और वहां से अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। बट मेरा जो स्पेशल फोकस है वो यूथ और स्टूडेंट्स में, क्योंकि जितनी छोटी उम्र में उनको ये चीजें समझ आ जाएंगी उतना ही ब्राइट उनका फ्यूचर होने वाला है। तो दैट्स व्हाई मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही एग्जांपल लिया, ठीक है। तो 2 लोग हैं, राहुल एंड अमन, दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अब देखो, सिचुएशन सेम है, रिजल्ट भी सेम है जो ये आया है, और फेलियर भी सेम है, दोनों फेल हुए हैं, ठीक। अब देखो, राहुल का माइंडसेट क्या है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, ये एग्जाम मेरे बस का नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर ये कहता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं भाई, और ये जो एग्जाम है ना कॉम्पिटिटिव, ये मेरे बस का नहीं है। अमन का माइंडसेट कहता है, अमन के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल्ड है कि फेल तो हुआ हूं लेकिन मैंने कुछ सीखा भी है इतने टाइम की इस प्रिपरेशन से, तो बस मुझे सिर्फ स्ट्रेटजी चेंज करनी है, बेस मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। दोनों ने एक लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी, तो कुछ तो सीखा ही होगा ना उससे यार। रिजल्ट में फेल हो गए, ठीक है, आउटपुट जो चाहिए था वो नहीं मिला, बट प्रोसेस में कुछ तो सीखे होंगे ना। बट ये क्या है, ये उस सीख को याद नहीं रख रहा, इसका माइंडसेट है नेगेटिव। इसने बोला भाई मेरे बस की बात नहीं है। इसने क्या बोला कि यार मैं कम से कम उससे बेटर हूं जो पहली बार एग्जाम दे रहा होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करा है, तो मुझे काफी कुछ चीजें आती हैं, बस कहीं पे कुछ स्ट्रेटेजी में कमी रह गई और मुझे स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, चेंज करूंगा तो मैं कर लूंगा। अब इसके पास होप है कि मैं कर लूंगा। इसके पास क्या है, इसके पास वो लर्निंग तक नहीं है जो उस प्रोसेस में उसने सीखी है, क्योंकि इसका ध्यान उस लर्निंग पे कभी गया ही नहीं, ठीक है। अब आगे इनके साथ क्या होता है देखते हैं। राहुल का माइंडसेट नेगेटिव था, नेगेटिव माइंडसेट की वजह से एनर्जी हुई लो। अब लो एनर्जी डायरेक्शन को कहां ले जाएगी,
डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाएगी, इधर उधर उधर इधर उधर, क्योंकि एनर्जी तो बिखर गई। कौन से डिस्ट्रैक्शन? स्क्रॉलिंग, भाई सोशल मीडिया देख लेता हूं, कंप्लेनिंग, 4 लोगों से मिलकर कंप्लेन कर लेता हूं, क्वेश्चंस ऐसे आए थे, सिस्टम ऐसा है, उन्होंने ये नहीं करा, उसने ये नहीं करा, ब्लेमिंग, मौसम अच्छा नहीं था, बारिश हो रही थी, 2 दिन पहले मुझे बुखार आ गया था, घर वालों ने टाइम पे पैसा नहीं भेजा, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर इसने ट्राई भी करा ना राहुल ने, तो उसकी प्रिपरेशन वीक थी। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान किस पे था? स्क्रॉल करने पे, कंप्लेन करने पे, ब्लेम करने पे, और इस वजह से उसकी अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन भी वीक हो गई। और फाइनल रिजल्ट ये कि उसने वो गोल छोड़ दिया। क्या बोल के छोड़ा? मेरी किस्मत ही ऐसी थी, ये बोल के छोड़ा, है ना। चलो कोई बात नहीं। वही अमन ने क्या करा? अमन को ये समझ आया कि भाई मैं उस प्रोसेस से कुछ तो सीखा ही हूं ना, उससे तो बेटर हूं जो आज से शुरू कर रहा है, मेरे पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे बस स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। तो इसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट है तो एनर्जी हाई है, इसका डायरेक्शन इसे कहां लेके जा रहा है? इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है ना। तो इसने क्या करा? जो वीक टॉपिक थे उनको आइडेंटिफाई किया, डेली रूटीन सेट किया, अपने मेंटर से गाइडेंस ली, स्ट्रेटेजी चेंज करी ना भाई, मैं कहां पे, किस में मेरे कम नंबर आए, कहां से रह गया मैं इस एग्जाम में, और रिजल्ट क्या हुआ? नेक्स्ट अटेम्प्ट में बेटर स्कोर या शायद क्लियर भी हो जाए, अदरवाइज थर्ड अटेम्प्ट में तो ये पक्का क्लियर हो ही जाएगा अगर इस माइंडसेट से चलेगा। सिचुएशन एनालिसिस बता रही हूं, हो सकता है सेकंड में ही कर ले कोई, बट थर्ड में तो कंफर्म कर लेगा ना यार, जब ऐसे ऐसे करके काम करेगा। पहली बार का एक्सपीरियंस प्लस दूसरी बार का एक्सपीरियंस इज इक्वल टू तीसरी बार मास्टरी। अब लोगों ने बोला कि उसकी किस्मत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी। अब यार मुझे बताओ इसमें किस्मत का क्या लेना देना है? क्या सही में इसकी किस्मत स्ट्रॉन्ग थी, या इसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट था? ये है रूट, ये है उसका रिजल्ट, ये जड़ है, ये फल है। जड़ में कीड़ा होगा तो फल कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। पहले जड़ को ठीक करना पड़ेगा, फल अपने आप ठीक होगा। खाद हमेशा पेड़ की जड़ पे डाली जाती है। कभी आपने देखा है कि फल पे खाद लगाई जा रही है, पत्ती पे खाद लगाई जा रही है, ब्रांच पे खाद लगाई जा रही है? कभी नहीं। लेकिन जड़ को खाद देते हैं तो पूरा पेड़ खिलता है, उसके अच्छे फूल आते हैं, उसके अच्छे फल आते हैं। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस। इसकी किस्मत कुछ भी स्ट्रांग नहीं थी। लोगों ने ये नहीं देखा कि इसने जो दिन रात की मेहनत करी है। आज भी हम वही करते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को देख करके, अपने फ्रेंड सर्कल को देख करके अपना कंपैरिजन करते हैं, अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, अपनी किस्मत का कंपैरिजन करते हैं। उसने तो ये हासिल कर लिया, उसने तो वो हासिल कर लिया। अरे यार, क्या आपने देखा है कि उसके पीछे उसके एफर्ट्स क्या थे? उसने क्या लगाया है? उसकी इन्वेस्टमेंट क्या थी उसके पीछे? कितनी रातों वो सोया नहीं होगा उस तैयारी में। रिजल्ट सबको दिखता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी को नहीं दिखती। जब भी अपने आप को किसी से कंपेयर करने का मन करे तो रिजल्ट के साथ कंपेयर मत करिएगा, एफर्ट्स के साथ कंपेयर करिएगा, एक्शंस के साथ कंपेयर करिएगा। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ माइंडसेट। ना इसकी किस्मत कमजोर थी, ना इसकी किस्मत स्ट्रांग थी। इसका जो इरादा था ना, वो मजबूत था। इसको था कि मुझे करना ही है, उसके लिए मुझे जितनी बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़े, आई विल रिपीट दिस एंड आई अचीव व्हाट आई रियली वांट टू अचीव। माय डियर चैंपियंस, की किस्मत लिखी हुई नहीं होती भाई, किस्मत लिखी जाती है हर दिन, हर पल, हर कदम पर, हमारे डिसीजन से और हमारे एक्शन से। दो लोग सेम सिचुएशन में खड़े होते हैं, एक विक्टिम बनता है और एक क्रिएटर बनता है। दिस इज द ओनली डेस्टिनी एंड वी आर द राइटर, वी आर द क्रिएटर, वी आर द ऑथर ऑफ आवर डेस्टिनी। स्टार्ट राइटिंग योर लाइफ, फाइंड आउट व्हाट यू रियली वांट एंड वर्क फॉर दैट। You'll change your destiny completely. गरीब फैमिली में पैदा हुए हो, अमीर बन सकते हो।
कोई दो राहें नहीं है इसमें। पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो भी सक्सेसफुल हो सकते हो, कोई स्किल नहीं आती सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक चीज, अपना सॉफ्टवेयर चेक करना है और अगर वो नेगेटिव है तो चेंज करना है। उस सॉफ्टवेयर में वायरस है तो उसको हटाना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। आपकी किस्मत पूरी तरह से आपके हाथ में है। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये नहीं है कि डेस्टिनी क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी डेस्टिनी के राइटर बनना चाहते हो या सिर्फ सर्वाइवर, जो लिखा हुआ है सिर्फ उसे जिंदगी भर झेलते रहना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ के क्रिएटर, आप अपनी डेस्टिनी के राइटर खुद बन सकते हो। और उसकी रेसिपी क्या है? अगर आपको अपनी लाइफ का राइटर, अपनी किस्मत का क्रिएटर खुद बनना है ना, तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, हाई एनर्जी, क्लियर डायरेक्शन, consistent actions are the ingredients to create your desired destiny। ये 4 चीजें चाहिए आपकी किस्मत लिखने के लिए। Note it down and start writing your destiny now। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अपनी फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई अच्छा कंटेंट मैं किसी से शेयर कर रहा हूं तो यार उसकी किस्मत ना चमक जाए। आप अपने एंड से अच्छा करते जाइए, आपका अच्छा खुद ब खुद होता रहेगा, क्योंकि ये नेचर का रूल है। जो आप देते हैं उसको मल्टीप्लाई होकर के अपने जीवन में पाते हैं। किसी के लिए कुछ अच्छाई करने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में हजारों अच्छाइयां खुद ही लौट करके आएंगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लोगों की हेल्प करिए जो विक्टिम माइंडसेट के साथ रोते रहते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी है। उन लोगों को सपोर्ट करिए, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। मैं इस जर्नी में आपके साथ हूं, मैं इस मिशन में आपके साथ हूं। बस आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सचमुच आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। आपके कमेंट्स हमको डायरेक्शन देते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे किस टॉपिक पे आपके साथ बात करनी है, आपकी कौन सी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी सजेशन आपका है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो मेरी वीडियो आपने देखी है और पूरी देखी है और इसने सही में आपको टच किया तो आपको सब्सक्राइब करने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आपको समझ आ ही गया होगा कि कितना पावरफुल कंटेंट हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।